दोस्तों, अगर इतिहास के पन्नों को खोल कर देखें तो इंसान ने हर क्षेत्र में काफी तरक्की की है। एक समय था जब लोग एक जगह से दूसरी जगह तक पैदल जाया करते थे, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव देखने को मिले और आज तो स्थिति ये है कि इंसान एक देश से दूसरे देश तो छोड़िए, चांद तक का सफर कर लेता है। वैसे अगर लंबे सफर की बात करें तो हमारे जहन में सबसे पहले जो चित्र आता है वो है ट्रेन का सफर। समय के साथ ट्रेन के इंटीरियर और एक्सटीरियर के साथ साथ इसकी टेक्नोलॉजी में भी काफी सुधार किया गया है, जिस वजह से सालों तक एक ही ट्रेन का इस्तेमाल करना मुमकिन हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी दुनिया में कुछ ऐसी ट्रेन भी मौजूद हैं जो एक समय में तो अपनी खूबियों के लिए जानी जाती थी, लेकिन आज अलग अलग कारणों की वजह से उनका इस्तेमाल बंद हो चुका है और अब वो लावारिस पड़ी हुई हैं। आज हम आपको ऐसी ही कुछ ट्रेन के बारे में बताएंगे जो अब किसी कोने में लावारिस पड़ी हुई हैं। रशिया। दोस्तों, हम सब ये तो जानते ही हैं कि रूस अपनी खूबसूरत महिलाओं और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन रशिया के प्रेम कराई उराल में आपको कुछ अलग नजारा देखने को मिलता है। यहाँ आपको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद लावारिस रखे गए स्टीम की मदद से चलने वाले ये इंजन देखने को मिलते हैं। एक समय था जब ये कोयले को सप्लाई करने का काम किया करते थे, लेकिन युद्ध के बाद इनका कोई काम नहीं रहा, इसलिए इसे जंगल के बीच लाकर ऐसे ही छोड़ दिया गया, ये सोचकर कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो जरूरत पड़ने पर वो इनका इस्तेमाल करेंगे। और इसको सुरक्षित रखने के लिए इनके इंजन्स के कुछ पार्ट्स पर तेल से लगा हुआ पेपर लगा दिया गया। पहले तो इनकी काफी अच्छे से देखरेख की जाती थी और इन्हें समय समय पर लुब्रिकेट भी किया जाता था, लेकिन समय के साथ इन पर जंग लग गई और अब ये ट्रेन ऐसे ही एक जगह पर पड़ी हुई हैं। बता दें कि यहाँ की ज्यादातर स्टीम ट्रेनों का निर्माण 1940 से 1950 के दशक में किया गया था। ग्रेवयार्ड में अब तक रखी गई सबसे पुरानी स्टीम ट्रेन 1936 हंगेरियन निर्मित ER71666 है। आज ये स्टीम ट्रेन किसी ओपन एयर म्यूजियम की तरह लगती है। ये एक टाइम कैप्सूल है जो आपको सोवियत वर्षों में ले जाता है। तो अगर आपको भी हिस्ट्री में रुचि है तो जब भी आपको रूस जाने का मौका मिले तो इस ओपन एयर म्यूजियम का लुत्फ जरूर उठाइएगा। अमेरिका। दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि जब ट्रेन का डब्बा किसी कारणवश ट्रेन से अलग किया जाता है तो उसके साथ क्या करते हैं? ज्यादातर केसेस में ऐसे डिब्बों को स्क्रैप यार्ड भेज दिया जाता है और फिर ऑक्शन करके उसे बेचा जाता है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में जुगाड़ू लोगों की कमी नहीं है। इंसान कुछ न कुछ कर अपनी मुसीबतों से बाहर निकलने का जुगाड़ निकाल ही लेता है और इस बात का सबूत है अमेरिका के जॉर्जिया के इस इलाके में मौजूद 2 रास्तों का कनेक्ट करता ये ट्रेन का डिब्बा। आज नदी के ऊपर लगे इस ट्रेन के डिब्बे को एक ब्रिज की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि इतने सदियों पुराने पैसेंजर ट्रेन के डिब्बे को कौन लेकर आया है और किसने उसे इस तरह ब्रिज की जगह फिट किया है। इसे यहाँ फिट करने के लिए जमीन में पहले पिलर फिट किए गए और फिर उन पिलर्स पर इस डिब्बे को वेल्ड किया गया। ना तो इस इलाके के आसपास कोई रेलवे ट्रैक है और ना ही इसको यहाँ तक लाने का कोई और सबूत मिल पाया है, इसलिए शायद लोगों को ये जगह अपनी ओर आकर्षित करती है। वैसे दोस्तों, कुछ भी कहो, जिसने भी ये काम किया है उसने वाकई नदी के ऊपर से रोड क्रॉस करने का एक अच्छा जुगाड़ लगाया था। वैसे क्या आप भी रोजमर्रा की जिंदगी में काम चलाऊ जुगाड़ लगाते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट्स में आपके जुगाड़ के बारे में जरूर बताइए। ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे। इस ट्रेन के डिब्बे को देख आप भी यही सोच रहे हैं ना कि ये भी बाकी लावारिस डिब्बों की तरह ही यहाँ पड़ी हुई होगी, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ऐसे डिब्बे के अंदर बसती है 5 स्टार वाली सुख सुविधा, तो आप हमारी बात पर यकीन करेंगे? नहीं ना, शायद हम भी नहीं करते अगर हमने इस डिब्बे के अंदर की ये तस्वीर नहीं देखी होती। द ग्रेट नॉर्दर्न X215 ने अब तो पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम बंद कर दिया है, लेकिन उन्हें 5 स्टार होटल वाली सुविधाएं देने का काम चालू कर दिया है। इसका लुत्फ उठाने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि सरकार ने ऐसे लावारिस डिब्बों को वेकेशन होम का दर्जा दे दिया है।
कनाडा के मोंटाना में स्थित ये वेकेशन होम एक समय में जब लावारिसी डिब्बे थे, तब एक परिवार ने साल 1941 में इसे खरीदा था। आज ये वेकेशन होम इतने मशहूर हो चुके हैं कि इसमें रहने के लिए आपको महीनों पहले बुकिंग करनी होगी। वैसे क्या ये देखकर आप भी इनमें जाकर छुट्टियां बिताना चाहोगे? क्या आप भी कोई लावारिस इंजन और ट्रेन के बारे में जानते हैं जिसकी काया कुछ इस तरह से पलट कर दी गई हो और वो मशहूर हो गया हो? हमें उसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। फ्रांस हमारी लिस्ट में आखिरी नंबर पर है एक ऐसी अबेंडेंड ट्रेन जिसे गूगल मैप्स पर एड्रियन एडकेज नाम के एक मशहूर शख्स ने ढूंढा था। उसे इस ट्रेन ने काफी आकर्षित किया और वो उसे देखने चला गया। एक समय में पेरिस और यूके के बीच चलने वाली इस ट्रेन में वो सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं जो आज के किसी आधुनिक ट्रेन में देखने को मिलती हैं। इस ट्रेन के डिब्बों में शाही रेस्टोरेंट होने के सबूत भी मिलते हैं और उस समय में लोगों द्वारा इस्तेमाल की गई मैगजीन्स और कई चीजें भी इस ट्रेन में देखने को मिलती हैं। इन सारी चीजों से ये अनुमान लगाया गया कि ये ट्रेन 2014 में चलनी बंद हो गई थी। दरअसल फ्रांस में E320 ट्रेन के आने के बाद इस पुरानी ट्रेन को जंकयार्ड में स्क्रैप के तौर पर बेच दिया गया था, लेकिन ये ट्रेन यहाँ क्यों रखी गई इसका पता नहीं चला है। और एड्रियन ने इस ट्रेन के वीडियोस को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करते ही लोगों का ध्यान इसकी ओर खींच लिया और लोग इस लावारिस ट्रेन को देखने आने लगे। ये तो थी ट्रेन की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ ट्रेन ही नहीं बल्कि अरबों की गाड़ियां और हवाई जहाज भी काफी वक्त से ऐसे लावारिस हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो ने आपको एंटरटेन किया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।